आजसू ने जारी की 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सुदेश सिल्ली से और सुनीता चौधरी रामगढ़ से उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आजसू पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो सिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। रामगढ़ से सुनीता चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव राजेंद्र मेहता के हस्ताक्षर से उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। आजसू पार्टी की ओर से रविवार को पहली सूची जारी की गई है। इसमें 8 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो को सिल्ली विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। रामगढ़ विधानसभा सीट से सुनीता चौधरी को उतारा गया है। इसी तरह लोहरदगा से नीरू शांति भगत प्रत्याशी बनाई गई है। वही गोमिया से लंबोदर महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। वही जुगसलाई से रामचंद्र सहिस उम्मीदवार बनाए गए हैं। वही मांडू से निर्मल महतो यानी कि तिवारी महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह ईचागढ़ से हरिलाल महतो और पाकुड़ से अजहर इस्लाम को आजसू पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। एनडीए में बीजेपी को 68 सीट मिली है। वही सुदेश कुमार महतो की आजसू पार्टी को कुल 10 सीटें दी गई है। नीतीश कुमार की जदयू को 2 सीटें दी गई है और चिराग पासवान की लोजपा को जो है 17 सीट दी गई है। आजसू शेष 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। झारखंड में 81 विधानसभा सीट है। राज्य में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान है। दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को है और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। जेएमएम और कांग्रेस ने 4 जगहों पर आपस में बदल ली सीटें। जानिए मांडू, पोड़ैयाहाट, जमुआ व सिमरिया में कौन लड़ेगा। झारखंड चुनाव को लेकर बड़ी खबर इंडिया गठबंधन से आ रही है। 70 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस के उम्मीदवारों के चुनावी मैदान में उतरने के ऐलान के बाद दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने आपस में 2-2 सीटें बदलने पर सहमति बना ली है। 2019 के चुनाव में मांडू और पोड़ैयाहाट की सीटों पर जेएमएम ने चुनाव लड़ा था। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक 2024 विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। वही बदले में सिमरिया और जमुआ विधानसभा की सीटों पर आगामी चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उम्मीदवार उतारेगी। कहीं न कहीं बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची देखने के बाद ये निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि बहुत जल्द इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे जेएमएम की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने वाली है। हेमंत सोरेन ने जो एक दिन पहले शनिवार को ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान किया था। इंडिया गठबंधन में 70 सीटें झामुमो कांग्रेस ने अपने पास रखी है। बाकी बची 11 सीटों पर सहयोगी दलों को एडजस्ट किया जाना है। वही सूत्रों के मुताबिक जेएमएम और कांग्रेस के बीच भी जो है सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल है। जेएमएम जहां 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, वही कांग्रेस को 29 सीटें दी जा रही है। कल्पना सोरेन ने फूंका चुनावी बिगुल। गुरुजी की राजनीतिक जन्मभूमि टुंडी से किया शंखनाद। केंद्र सरकार पर बोला हमला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और झामुमो की स्टार प्रचारक विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने रविवार को अपने ससुर और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की राजनीतिक कर्मभूमि टुंडी से चुनावी बिगुल फूंका। कल्पना ने टुंडी और पूर्वी टुंडी में आधा दर्जन चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य के बकाये को लेकर भी केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। साथ ही लोगों को आगाह किया है कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत और कम हो जाएगा। महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत मिल रहा लाभ बंद कर दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव, जदयू ने जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय और तमार से राजा पीटर को बनाया अपना प्रत्याशी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन की तरफ से जदयू ने अपने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय और तमार से राजा पीटर उम्मीदवार बनाए गए हैं। यह जानकारी जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने रविवार को दी। उन्होंने कहा है कि झारखंड में पार्टी का आधार हमेशा रहा है। पार्टी के दोनों चयनित उम्मीदवार पहले भी झारखंड में विधायक और मंत्री रहे हैं। क्या जदयू को इसके अलावा भी सीटें मिलेंगी? इस सवाल के जवाब में संजय कुमार झा ने कहा है कि हम लोगों ने एनडीए के शीर्ष नेताओं से आग्रह किया है। फिलहाल 2 सीट हैं और दोनों सीटों पर हमारे उम्मीदवार तय हैं। कुछ अन्य सीट जदयू को मिलनी चाहिए। इसके साथ ही जदयू नेताओं ने साफ कर दिया है कि पार्टी एनडीए गठबंधन में झारखंड चुनाव लड़ेगी। रांची में यात्री बस में लगी भीषण आग, लोगों में मचा हड़कंप। रांची जिला के ओरमांझी थाना क्षेत्र स्थित एक यात्री बस में भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों और स्थानीय लोगों ने सभी यात्रियों को समय रहते बस से उतार लिया। काफी मशक्कत के बाद बस में लगी आग पर काबू पाया गया। बस के सभी यात्री सुरक्षित हैं। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र स्थित
टोल प्लाजा के पास सानू नामक बस में अचानक लगी आग से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। रविवार की देर शाम बस में लगी आग लगने की सूचना मिलने के बाद आनन फानन में और मांझी थानेदार अनिल तिवारी मौके पर पहुंचे। पुलिस जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। बस में आग इतनी भयानक तरीके से लगी थी कि देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। ड्राइवर और खलासी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी जान तो बचाई ही, साथ ही अन्य यात्रियों को भी समय रहते बस से सुरक्षित उतार लिया। इसके बाद पूरी बस धधकती आग के गोले में तब्दील हो गई। अगर समय रहते बस से यात्री नहीं उतरते तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि बस में आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जाएंगे गढ़वा, प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सोमवार को गढ़वा पहुंचेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में होने वाले नामांकन प्रक्रिया में वे गढ़वा एवं भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के झामो प्रत्याशी की नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम निर्धारित हो गया है। गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के झामो प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर एवं भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा के नामांकन कार्य में मुख्यमंत्री भाग लेंगे। साथ ही नामांकन सभा को भी संबोधित करेंगे। रांची रेंज के डीआईजी ने की चुनाव को लेकर बैठक, कई अधिकारी रहे मौजूद। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। हर रोज चुनाव को अच्छे से संपन्न कराने को लेकर चर्चा और बैठक चल रही है। इसी कड़ी में रांची रेंज के डीआईजी ने भी चुनाव को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में रांची डीआईजी और एसएसपी ने अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव से संबंधित सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखने को भी कहा है। इस दौरान डीआईजी ने अधिकारियों को जरा भी संदेह होने पर हर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए कहा है। बैठक में अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी अफसर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता जागरूकता वाहन को किया रवाना, लोक कलाकारों ने बांधा समा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रविवार को मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदाता जागरूकता वाहन को निर्वाचन सदन से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की पूरी टीम एवं बड़ी संख्या में लोक कलाकार उपस्थित रहे। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं। इसकी तारीख की घोषणा कर दी गई है। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी। इसलिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक कर रही है ताकि इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। धनबाद में मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्पाद विभाग अलर्ट है और लगातार छापेमारी अभियान चला रहा है। इसी क्रम में छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग ने लाखों रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। साथ ही धंधे में संलिप्त एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से टोंडी थाना क्षेत्र की नीमटाड़ मधुरूसा में संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान उत्पाद विभाग ने 22 लाख की अवैध विदेशी शराब जब्त की है। संभावना जताई जा रही है कि या तो शराब को विधानसभा चुनाव के दौरान खपाई जानी थी या शराब को बिहार में खपाने की तैयारी थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से बिन्नू लाल टुड्डू को गिरफ्तार किया है। बिन्नू लाल के मकान में यह अवैध धंधा चल रहा था, जबकि धंधे का संचालन करने वाले अर्जुन मंडल और माजिद मौके से फरार होने में सफल रहे। इस संबंध में उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि छापेमारी में कुल 243 पेटी अवैध विदेशी शराब के अलावा 840 लीटर स्पीड और रैपर आदि चीजें भारी मात्रा में जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि मकान में मिनी शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। रामगढ़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म शिकायत दर्ज। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत जनियामारा जंगल में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार रजरप्पा थाना अंतर्गत एक नाबालिग अपने एक दोस्त रामगढ़ निवासी के साथ घूमने के लिए छिन्नमस्तिका मंदिर जा रही थी। रास्ते में जनियामारा जंगल के समीप मोटरसाइकिल रोककर युवक युवती बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचकर युवक को मारपीट कर उससे भगा दिया। वही युवती को घसीटते हुए जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद वह धमकी देते हुए कहा कि किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे। इसके बाद युवती किसी तरह भागकर पुलिस के पास पहुंची, जहां उन्होंने अपनी दास्तां को पुलिस को बताया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए जंगल में छापेमारी अभियान चलाया।
वही युवती को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया गया। इधर युवती ने रजरप्पा थाना में भुजुंगडी निवासी रहीम अंसारी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराकर पुलिस से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। थाना में दिए आवेदन के अनुसार उसका कहना था कि युवती अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए मंदिर जा रही थी। रास्ते में भुजुंगडी निवासी रहीम अंसारी ने मेरे दोस्त के साथ मारपीट कर भगा दिया और मेरे साथ जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। धनबाद के वसंत विहार में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में शनिवार की रात को पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए 5 महिलाओं, 1 पुरुष और मकान मालिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को स्थानीय लोगों से सूचना मिली थी कि वसंत विहार कॉलोनी में एक मकान में सेक्स रैकेट चल रहा है। इसके बाद पुलिस ने मकान पर छापेमारी की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मकान से शराब की बोतलें समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। मकान में QR कोड के स्टिकर भी पाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार आरोपियों में मकान मालिक प्रफुल्ल जायसवाल, किराएदार अशोक शर्मा और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धनबाद मंडल कारा में कैदी की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। धनबाद के मंडल कारा में एक कैदी की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजन ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मृतक शोभरन चौहान को केंदुआ पुलिस ने शराब से संबंधित मामले में शुक्रवार की रात गिरफ्तार किया था। शनिवार की देर शाम अचानक तबियत बिगड़ जाने से उसे SNMCH ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों को रविवार की सुबह मौत की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। यह घटना शनिवार की देर शाम DC और SSP के जेल में छापेमारी के बाद हुई है। EVM मशीन पर हार का ठिकरा फोड़ने की तैयारी में है जेएमएम प्रतुल्य सहदेव। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने झामुमो के प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए कहा है कि अपने निश्चित हार को देखकर झामुमो बौखला गई है। आज वह चुनाव आयोग की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है और मतगणना के दिन अपनी हार का कारण EVM मशीनों को बताएगी। सरकार के 5 वर्षों के कुशासन का अंत होने वाला है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह बात अच्छे से पता है, इसलिए अभी से हार के बहाने खोज रही है। प्रतुल ने कहा कि जब इन्होंने 2019 में झारखंड का चुनाव जीता और जब उपचुनाव जीता तब चुनाव आयोग ठीक था, लेकिन अब हार को देखकर यह आपा खो बैठे हैं। झारखंड पार्टी ने जारी की 5 उम्मीदवारों की लिस्ट, जाने किससे मिली कौन सी सीट। झारखंड पार्टी ने रविवार को 5 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें खास बात यह है कि तमाड़ से पूर्व विधायक रमेश सिंह मुंडा के पुत्र राजकुमार मुंडा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं राजकुमार मुंडा के भाई विकास मुंडा की झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावना है। 4 दिन पहले भी पार्टी ने 5 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। इसमें मनोहरपुर से महेंद्र जमुदा, सिमडेगा से आयरीन एक्का, चाईबासा से कोलंबस हांसदा, कांके से अनिल कुमार पासवान और कोलेबिरा से संदेश एक्का को उम्मीदवार बनाया गया है। अब तक पार्टी ने 10 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। झारखंड पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं 5 सीटों पर जारी हुई है सूची, जिसमें खारसामा से सिद्धार्थ उनहागा, जगन्नाथपुर से लक्ष्मी नारायण गागराई, तमाड़ से राजकुमार मुंडा, बड़कागांव से मुख्तार अंसारी, सिमरिया से लालकिशोर दास को उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट कटने पर बागी हुई कुमकुम देवी, अन्य पार्टी से लड़ेंगी चुनाव। हजारीबाग जिला के बरकट्ठा विधानसभा से भाजपा नेता का टिकट कटने के बाद पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बागी कुमकुम देवी ने पार्टी विरोधी व्यक्ति को पैसा लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है। कुमकुम देवी ने केंद्रीय नेताओं पर गंभीर आरोप लगाई है। कुमकुम देवी ने कहा है कि पैसा और ओहदे के बल पर निर्दलीय विधायक अमित यादव को टिकट दिया गया है। टिकट की घोषणा से पहले मुझे स्टीयरिंग कमेटी द्वारा सभी तैयारियां करने को कहा गया, बायोडाटा भी मांगा गया, लेकिन अंतिम समय में केंद्रीय नेताओं ने उनका टिकट काट दिया क्योंकि अमित यादव का सूटकेस उन तक पहुंच गया। लेकिन बरकट्ठा की जनता की आवाज है, जिस तरह भाजपा टिकट बेची है उसे चुनाव में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कुमकुम देवी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाते हुए लोक जनहित पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ने की बात कही है। भाजपा नेता संदीप वर्मा टिकट नहीं मिलने से नाराज, रांची से निर्दलीय लड़ूंगा चुनाव। भाजपा नेता संदीप वर्मा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची देखकर कार्यकर्ता हतप्रभ हैं, सब लोग निराशा में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का दर्द है, जो संगठन को अपने खून से सींचकर इसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। आज पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी कर रही है। 2019 की जो गलती पार्टी ने की थी, पुनः उसी गलती को आज दोहराया गया।
रायशुमारी और सर्वे को अनदेखा कर जिस प्रकार से टिकट का बंटवारा किया गया, हम किस मुंह से जनता के बीच परिवारवाद के खिलाफ बात करेंगे। जो परिवारवाद का आरोप दूसरे दल पर हम लगाते थे, वही परिवारवाद भाजपा में दिख रही है। रोशन लाल चौधरी 5 मिनट पहले आए, शिवराज सिंह चौहान से मिलते हैं और टिकट लेकर निकलते हैं। ढोलू महतो के भाई शत्रुघ्न को टिकट मिलने से हतप्रभु। जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास की बहू को टिकट दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि उनका पार्टी में क्या योगदान है, मीरा मुंडा का क्या योगदान है, समीर उरांव, गीता कोड़ा, सीता सोरेन को लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी किस आधार पर टिकट दिया गया है। गोड्डा और बिहार पुलिस मिलकर करेगी अंतर्राज्यीय सीमा पर चौकसी। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर गोड्डा और बिहार की पुलिस ने संयुक्त रूप से बैठक की। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार से लगने वाली झारखंड की अंतर्राज्यीय सीमा पर व्यवस्था को लेकर अधिकारियों ने चर्चा की। इस दौरान निर्णय लिया गया है कि अंतर्राज्यीय सीमा पर दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर चौकसी करेंगी। यहाँ सीमा पर गोड्डा जिला और बिहार में बने चेक पोस्ट पर 24 घंटे मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। इस दौरान दोनों ओर से आने जाने वाले वाहनों की कड़ाई से चेकिंग होगी। इस बैठक में सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान अवैध आग्नेयास्त्र, मादक पदार्थ, शराब और नकदी बरामदगी को लेकर चर्चा हुई। बाबूलाल की युवाओं से अपील, वोट डालने जाएं तो उन लुटेरों को याद रखें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के युवाओं से अपील की है। कहा है कि झारखंड के चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी है। यह समय है कि हम सभी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और अपने भविष्य की रक्षा करें। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जिन्होंने आपके सपनों के साथ खिलवाड़ किया है, जो नेता ये सोचते हैं कि वह आपकी मेहनत का मजाक उड़ाकर बच जाएगा, उसे यह समझना होगा युवा कभी भूलते नहीं हैं। इस बार चुनाव आपका है, भविष्य आपका है और फैसला भी आपका होना चाहिए। जब आप 13 और 20 नवंबर को वोट डालने जाएं, तो उन लुटेरों को याद रखें जिन्होंने आपके सपनों की बोली लगाई थी। आरजेडी नेता मनोज झा का इंडिया गठबंधन को अल्टीमेटम, कहा 12 सीटें दीजिए नहीं तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी नेता मनोज झा ने इंडिया गठबंधन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि आरजेडी कम से कम 12 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। इतनी सीटें हमें मिलनी चाहिए। इंडिया गठबंधन अगर इस पर राजी नहीं होता है तो आरजेडी झारखंड के विधानसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। झा ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बातें कही। उनके साथ राजद कोटे से मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद थे। राजद नेता ने आगे कहा है कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर हम सहमत नहीं हैं। कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और हम 22 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बासुकीनाथ धाम के मेन बाजार में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक। झारखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बासुकीनाथ धाम के मुख्य बाजार में अचानक भीषण आग लगने से दर्जनों दुकानें जलकर स्वाहा हो गई। यह आग शनिवार की देर रात लगी थी। जब तक आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंचती, तब तक आग सारे दुकानों को ले चुकी थी। इस आग में लाखों रुपए की क्षति बताई जा रही है। फिलहाल आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। उपराजधानी दुमका जिले के बासुकीनाथ में शनिवार की रात लगी आग की भयावहता इतनी अधिक थी कि इसकी लपटें आसमान छू रही थी। भीषण आग से दुकानें धू-धू कर जल रही थी। बताया जा रहा है कि आग लगने से चाय और नाश्ते वाली दुकानों में रखे गैस सिलेंडरों ने और भी आग को भयानक बना दिया था। एक-एक कर सिलेंडर फटकर उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। आग का रुख मुख्य बाजार से शुरू होकर चूड़ी गली की तरफ चला गया और फिर यहाँ की सारी दुकानें भी जलकर स्वाहा हो गई। आग लगने के लगभग 2 घंटे बाद दुमका से अग्निशमन की गाड़ी पहुंची, लेकिन तब तक सारी दुकानें राख में तब्दील हो चुकी थी। इस भयानक अग्निकांड में बासुकीनाथ धाम के चूड़ी गली के अलावा कई अन्य दुकानें जलकर खाक हो गई। अग्निकांड में करोड़ों के नुकसान की आशंका है। गणेश महली ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, चंपई सोरेन पर लगा ये आरोप। सरायकेला के भाजपा नेता गणेश महली ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि उन्होंने शनिवार देर रात सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। सरायकेला विधानसभा सीट से 2 बार प्रत्याशी रह चुके गणेश महली भाजपा का टिकट नहीं मिलने से बेहद नाराज थे। उन्होंने दावा किया है कि झामो के टिकट पर सरायकेला सीट से चंपई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को भाजपा के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद उन्होंने ये बातें कही। कयास है कि जेएमएम उनको सरायकेला से टिकट दे सकता है। गणेश महली ने टिकट आवंटन के बाद कहा था कि वह भाजपा से इस्तीफा दे देंगे। यह भी कहा कि चंपई सोरेन जब पार्टी में आए तो हम लोगों ने उनका स्वागत किया और बिना किसी विरोध के सरायकेला सीट छोड़ दी। इसके बाद खारसावा में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। खारसावा विधानसभा सीट से उनका टिकट तय था, लेकिन दिल्ली जाकर चंपई सोरेन ने अड़चन डालने का काम किया है। वे हम लोगों को राजनीति से आउट करना चाहते हैं। इसका परिणाम आने वाले समय में दिखेगा।
विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य का माहौल बिगाड़ने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर। आपत्तिजनक पोस्ट, भड़काऊ भाषण देने वालों के खैर नहीं, पुलिस रखेगी पैनी नजर। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, भड़काऊ भाषण, धार्मिक उन्माद, अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में आईजी अभियान शाह, स्टेट के नोडल अधिकारी अमोल वेणुकांत होमकर ने जिलों के एसपी को कई निर्देश दिए। साथ ही वैसे असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से पेश आने को कहा ताकि उपद्रवी धार्मिक उन्माद नहीं फैला सके। झारखंड सीजीएल रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी। 21 प्रश्नों के लिए कैंडिडेट्स को मिलेंगे पूरे अंक। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 का आयोजन 21 एवं 22 सितंबर 2024 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। एग्जाम होने के बाद 26 सितंबर को जेएसएससी की ओर से आंसर की जारी की गई, जिस पर 28 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब इस एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अपने रिजल्ट जारी होने का इंतजार है, जो कभी भी खत्म हो सकता है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से जेएसएससी की ओर से डाउनलोड के लिए ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जारी किए जाएंगे। एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को बता दें कि जेएसएससी की ओर से सभी सेटों की फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। फाइनल आंसर की में कुल 21 प्रश्नों को गलत पाया गया है। ऐसे में इन प्रश्नों के सभी उम्मीदवारों को पूरे अंक प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थी फाइनल आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। फाइनल आंसर की के आधार पर अब जल्द ही उम्मीदवारों का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। झारखंड में बंटी बबली का खेल ना करे चुनाव आयोग, निष्पक्ष होकर निभाए दायित्व झामुमो। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। रविवार को पार्टी कार्यालय रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग झारखंड में बंटी बबली का खेल कर रहा है। आयोग ने विधानसभा चुनाव में सबों को एक समान अवसर मिलने, भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान का प्रावधान कराए जाने की बात कही थी, पर चुनाव के लिए जारी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं दिखा। खासकर ऐसे क्षेत्रों, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां कांग्रेस मजबूत है, वहां मतदान की अवधि शाम 4 बजे तक ही कर दी है। शहरी में इसे सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रखा है। खुद आयोग की माने तो 88% वोटर वोट डालते हैं और 12% शहरी ही ऐसा करते हैं। फिर भी शहरों में समय ज्यादा और ग्रामीण में कम रखा गया है। पहले तो जिलों को बांटा और अब फिर क्षेत्रों को भी। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसे निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। बीजेपी की सरकार बनने पर सरना धर्म कोड को लागू कराने का काम करेंगे सीता सोरेन। सीता सोरेन ने रविवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना महिलाओं को सम्मान देने के लिए नहीं शुरू की गई है, बल्कि इसका मकसद वोट बैंक बढ़ाना है। कहा कि ये योजना महिलाओं को सिर्फ चारा डालने के लिए है। कहा कि अगर सरकार सच में महिलाओं को सम्मान करना चाहती है तो जब से सरकार बनी है तब से महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि मिले। 5 साल की राशि सरकार को एक बार में अब दे देना चाहिए। ऐसा होगा तो हम सरकार को सपोर्ट करेंगे। कहा कि महिलाओं को दिसंबर के बाद कोई राशि मिलने वाली नहीं है। ये वोट बैंक बढ़ाने के लिए था, इसमें महिला को सम्मान देने की भावना नहीं है। विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी मतदान केंद्रों में MMF होना अति आवश्यक। डीसी रांची डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी वरुण रंजन ने रविवार को समाहरणालय में सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी वीडियो सीओ के साथ विधानसभा चुनाव 2024 से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान डीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित रूप से कराने का निर्देश दिया गया। डीसी ने चुनाव से जुड़े सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी मतदान केंद्रों में MMF सुरक्षित रूप से हो, जिसमें संकेत सूचक, हेल्प डेस्क, शौचालय, पीने का पानी, अलग अलग प्रवेश एवं निकास द्वार, प्रकाश व्यवस्था, फर्नीचर, रैंप या सभी चीजें मतदान केंद्रों में सुरक्षित रूप से हो या सुरक्षित पहले से कर ले। साथ ही सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी भौतिक सत्यापन जाकर कर ले। झारखंड की सीमा पर रहेगी निगरानी, वाहनों की होगी जांच, लगेगा चेक पोस्ट। पूर्वी सिंहभूम जिले में विधानसभा चुनाव स्वच्छ और निष्पक्ष कराने को लेकर जिला प्रशासन लगातार बेहतर प्रयास कर रहा है। इसी के तहत रविवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में अंतर्राज्यीय बैठक हुई। बैठक में कुल्हान आयुक्त, कुल्हान डीआईजी, पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारियों के साथ पड़ोसी राज्यों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान अंतर्राज्यीय आवागमन के समय विशेष जांच सहित कई अन्य पहलुओं पर चर्चा की गई। सीमा पर चेक पोस्ट लगेगा, यहाँ वाहनों की लगातार जाँच होगी। गत लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी पड़ोसी राज्यों के प्रशासन से पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिया।
भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बरामद, सरगना फरार, पिकअप वाहन और स्कूटी जब्त। सरायकेला खारसमा पुलिस की ओर से अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में संचालित हो रही अवैध शराब भट्टियों और मिनी शराब फैक्ट्रियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को लगातार कामयाबी मिल रही है। इसी कड़ी में गत 18 नवंबर को एसपी को मिली गुप्त सूचना पर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने गम्हरिया थाना क्षेत्र के डुडरा पंचायत के कमलपुर गांव में छापेमारी कर एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीपीओ शमीर शनवैया ने बताया है कि छापेमारी में भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब और शराब पैकिंग से लेकर ट्रांसपोर्टिंग हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले मालवाहक वाहन बरामद किए गए हैं। शस्त्रागार और गन हाउस में हथियार जमा करने की होड़, पिछली बार हुई कार्रवाई का डर। विधानसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए राज्य पुलिस अपनी तैयारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में राजधानी में लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन कर शस्त्रागार और गन हाउस में जमा करवाने का काम शुरू कर दिया गया है। लाइसेंसी हथियारों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाकर उनका सत्यापन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिन लोगों ने सरकारी आदेश के बावजूद अपने लाइसेंसी हथियार पुलिस शस्त्रागार, गन हाउस और थानों में जमा नहीं करवाया था, उन पर जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई थी। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी आदेश जारी होते ही लाइसेंस धारी हथियार धारकों के द्वारा अपने आर्म्स को जमा करवाने की होड़ मच गई है। रांची विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं और महिलाओं ने जेएमएम का दामन थामा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी के आवासीय कार्यालय में राज्य विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से युवाओं और महिलाओं का हुजूम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। इस अवसर पर युवाओं और महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि महुआ माझी जी के द्वारा हमेशा सुख दुख में साथ खड़ा होती, हमेशा तत्पर रहती है और आम जनता के कार्यों के लिए और रांची का विकास इन्हीं के हाथों होगा। इसलिए हम सभी कोई महुआ माझी जी से प्रेरित होकर हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे हैं। महुआ माझी जी ने सभी को अंग वस्त्र देकर पार्टी में शामिल कराया। तीसरी बार टिकट मिलने पर बोकारो पहुंचे विधायक बिरंची का जोरदार स्वागत। बोकारो विधानसभा सीट से तीसरी बार भाजपा का टिकट मिलने के बाद शहर पहुंचे विधायक बिरंची नारायण का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रांची से सड़क मार्ग से आने के क्रम में विधायक का जैना मोड़, पालीडी, बोकारो के नया मोड़ व सेक्टर 1 स्थित विधायक आवास पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने माला पहना